Good morning, students. So, क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे पास कुछ मैसेज आया था कि आप लोगों ने अभी तक वर्क नहीं सेंड किया है, तो आप प्लीज वर्क सेंड करिए क्योंकि चैप्टर 9 भी तभी आपको मिल पाएगा जब आप चैप्टर 8 कंप्लीट करके अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कर देंगे। ठीक है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने अभी तक वर्क सेंड किया है, तो आप वर्क सेंड करिए ताकि आपको प्रिपरेशन के लिए भी टाइम मिल पाएगा। ओके, सो लेट मी स्टार्ट टुडेज क्लास। चैप्टर 9 डेटा। हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे डेटा हैंडलिंग में थ्री टाइप्स के हमने पढ़े थे। कौन कौन से रिप्रेजेंटिंग डेटा होता है? फर्स्ट टैली मार्क्स के थ्रू। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? टैली मार्क्स। ओके, सेकंड हमने उसमें पढ़ा था पिक्टोग्राफ या बार ग्राफ। ठीक है, हमने सेकंड पढ़ा था बार ग्राफ। ओके, थर्ड थिंग इसके अंदर हमने पढ़ी है पिक्टोग्राफ। ठीक है, मतलब हम डेटा को थ्री टाइप से मैनेज कर सकते हैं, थ्री टाइप से डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फर्स्ट इज बार ग्राफ। फर्स्ट इज, देखिए, फर्स्ट इसमें हमने पढ़ा था टैली मार्क्स, सेकेंड हमने पढ़ा था बार ग्राफ और थर्ड इज पिक्टोग्राफ। ठीक है, इन तीनों के से हम डेटा को हैंडल कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज हमने और पढ़ी थी इसके अंदर कि व्हाट इज डेटा। ठीक है, कल हम पढ़ रहे थे व्हाट इज डेटा। डेटा क्या होता है? कल आप लोगों ने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, इट इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, ये एक मल्टीपल फैक्ट्स होते हैं जो काफी हमारे पास उसमें होता है जिसको हम हर एक साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या इसमें लेते हैं? टैली मार्क्स, बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ। ये डिपेंड करता है कि हमारा डेटा किस तरीके का है या हमें किस तरीके से बोला गया है रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी हिसाब से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो तीनों तरीके के टाइप्स आपको पता चल गए डेटा को रिप्रेजेंट करने के, टैली मार्क्स, बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ। लास्ट जो हम मेथड पढ़ रहे थे कल हमने पढ़ा था वो पिक्टोग्राफ के थ्रू पढ़ा था। ठीक है, लास्ट हमारा जो डिस्कस चल रहा था वो पिक्टोग्राफ पर चल रहा था, वो हमारा एटलीस्ट कंप्लीट भी हो चुका था। वापिस से मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है कई बच्चों को समझ में नहीं आया हो, तो हम उसको वापिस से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वापिस से हम पिक्टोग्राफ का पढ़ रहे थे कल। हमने ये पढ़ा था कई सारी क्लासेस हमारे को दे रखी हैं। कौन कौन सी क्लासेस थी? क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ थी। ठीक है, क्लास फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, ये 5 क्लासेस कल हमारे पास थी और हमने इस चीज को रिप्रेजेंट किसके थ्रू किया था? स्माइली फेस। इसमें हमें एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ती है कि हमें स्केलिंग करनी होती है कि वन स्टूडेंट या वन कोई भी जो हमारे को चीज दे रखी हो वो किसके इक्वल है। तो हमने कल एक स्माइली फेस बनाया था कि एक फेस इक्वल है 10 स्टूडेंट्स की। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स की इक्वल है? 10 स्टूडेंट्स की। ठीक है, वन फेज जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें पिक्टोग्राफ बनाएंगे। हमें पिक्टोग्राफ के रूप में दिया हुआ होगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पिक्टोग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है और उसमें उसके बाद हमें इसके नंबर्स काउंट करने हैं। ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट क्लास में कितने बनाए थे हमने कल? 2 फेस। फर्स्ट क्लास में कितने थे? 2 फेस। ठीक है, सेकंड क्लास में 2 फेस अगेन, थर्ड क्लास में 3 फेस। आप लोग बेटा टाइम से एंटर होइए क्लास में। थर्ड क्लास में 3 फेस, फोर्थ क्लास में 3 फेस,
ठीक है। एंड लास्ट 5th क्लास में 1 फेस बना हुआ है, ठीक है, 1 फेस। और एक चीज और हमने पढ़ी थी, आप देख रहे होंगे अपने बुक में कि साथ में टैली मार्क्स बने हुए हैं, वो उस चीज के लिए बना हुआ है कि अगर लेस देन, यदि 10 से कम यदि कोई नंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो हम उसको इस टैली मार्क्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास में 2 स्टूडेंट जो कि 10 से कम है, सेकेंड में 6 स्टूडेंट, 4, 5 और 1 6। तो हम टैली मार्क्स के थ्रू भी इसको बता सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड में कोई भी नहीं है, फोर्थ में 3 स्टूडेंट लेस देन 10, ठीक है, और 5th क्लास में 5 7 स्टूडेंट्स हैं, 5 तो ये इस तरीके से हो गए और 2, तो टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब ये देखिए आप कि इसके अंदर ये पिक्टोग्राफ हमने बना लिया है, इस तरीके से हमारे को बना के दिया हुआ होगा, और आप इसको क्या करेंगे कि अब इसके हमें नंबर ऑफ काउंट्स निकालना है कि नंबर कितने होंगे, हर एक क्लास में स्टूडेंट्स कितने होंगे, ठीक है। हम नंबर्स काउंट करेंगे, कैसे करेंगे? फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे होंगे? फर्स्ट क्लास में 1 फेज 10 स्टूडेंट्स को शो कर रहा है, तो 10 + 10 20 में 2 प्लस किए 22, ठीक है। सेकंड क्लास में 2 फेसेस हैं, 20 में 6 प्लस किए 26। थर्ड क्लास में 3 फेस है, तो 30 स्टूडेंट। फोर्थ क्लास में 30 + 33, और 5th क्लास में कितने स्टूडेंट है? 10 + 7 17 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गए? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। पिक्टोग्राफ को देखते हुए हमने नंबर्स डिसाइड किए, नंबर्स बताए हैं कि हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ओके। अब हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, आपको आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा। तब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज देखिए, इसमें मिसप्रिंट है, 9.2 दे रखा है, तो आपके 9.1 से ही है, ठीक है। हो सकता है ये बुक में मिसप्रिंट हो चुका है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम हमें 9.1 तो दे ही नहीं रखी है, ठीक है। तो इस चीज का आप बहुत ही ध्यान रखना। मैं ये चीज बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि एक्सरसाइज 9.1 नहीं दे रखी है, 9.2 से दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सी द कैलेंडर ऑफ द ईयर एंड ड्रॉ अ बार चार्ट, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ड्रॉ कौन से चार्ट की बात कर रहा है? बार चार्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बार चार्ट की। तो हम बार चार्ट में क्या करेंगे? बार चार्ट बनाना है अपकमिंग हॉलीडेज, ठीक है। अब हमें हॉलीडेज के, ठीक है, इसके अंदर हमें बार ग्राफ के थ्रू करना है। तो बेटा बार ग्राफ वाला क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगी, क्योंकि किसी के पास भी बार ग्राफ पेपर नहीं होगा, तो कल आप लोग लेकर के आएंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है, द नंबर ऑफ पॉपेडम किसको कहते हैं? पापड़ को। मेड विथ अ वीक बाय वुमेन सेल्फ, ठीक है। एक वुमेन के थ्रू, लेडी के थ्रू ये बनाए जाते हैं, ठीक है। पापड़ हर एक वीक वो बना रही है, ठीक है। हर एक वीक यदि वो पापड़ बना रही है, तो वीकली डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपने देखिए बुक में बना हुआ है पिक्टोग्राफ, ठीक है। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ पूछा जाएगा, कितने वीक में वो कितने बना रही है, मतलब हर डे, एवरी डे वो कितने पापड़ बना रही है, ठीक है। पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे डेज मेंशन करेंगे, डेज, ठीक है। तो मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। इस तरीके से आप एक रफ कॉपी में भी करते जाइए। अनन्या, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए ताकि बनाओगे तभी समझ में आएगा बेटा। थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे,
सैटरडे एंड लास्ट इज संडे। ठीक है, पूरा वीक का बना लिया ये। अब इसके बाद ये पिक्टोग्राफ बनाएंगे इधर कि नंबर हर एक डे में कितने बन रहे हैं। पापड़ बनाने के लिए आप देखिए किस तरीके से बनाया गया है। आपसे यदि डायग्राम नहीं बनता है तो आप सिंपल सर्किल के फॉर्म में भी बना सकते हैं। ठीक है, आप देखिए 1 इस तरीके से भी बना सकते हैं या इसके अंदर और सर्कल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये तो 5 के सर्कल्स बने हुए हैं। इसके बाद 2 टैली मार्क्स भी बने हुए हैं। ठीक है, और अब ये देखिए ट्यूसडे में कितने बने हुए हैं 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 हमने बना लिए। वेडनेसडे में देखिए कितने हैं 4 1 2 3 4 और सब में देखिए 3 टैली मार्क्स भी दिए हुए हैं 1 2 3। ठीक है, उसके बाद थर्सडे में 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फ्राइडे में देखिए फ्राइडे में 5 बने हुए हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 बने हुए हैं। इसके आगे टैली मार्क्स भी दिए हुए 3 1 2 3। सैटरडे को देखिए 3 1 2 3। अब इसके अंदर आगे 3 टैली मार्क्स भी दिए हैं। संडे को कितने बना दिए वो 3 2 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके आगे टैली मार्क्स भी बने हुए 3 2 3। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें स्केलिंग ली जाती है कि 1 पापड़ कितने को शो कर रहा है, ये हमें देखना होगा, तभी हम इसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब आगे आप बुक में देखेंगे आगे क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, ऑब्जर्व द अबव टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पापड्स मेड विद अ व्हील बाय वुमन सेल्फ हेल्प सेंटर इज शोन बिलो एज अ पिक्टोग्राफ। मतलब कि आपके पिक्टोग्राफ के थ्रू शो किया गया है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से बना लिया। आगे टैली मार्क्स भी दिए हुए हैं। हमें सबसे पहले इसके काउंट करके निकालना होगा कि नंबर ऑफ पापड्स कितने उसने हर एक डेज में डेली वो कितने बना रही है। ठीक है, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए कि ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर on which day production of papad was executed and how much। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए कि इसके अंदर हमें पहले नंबर ऑफ पापड्स निकालना है, कितने पापड्स बनाए गए हैं। ठीक है, इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें स्केलिंग का ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्केलिंग कितने की हो रखी है। ठीक है, यहाँ पे 1 पापड़ कितने को इसको शो कर रहा है, ये आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। 1 शो कर रहा है 10 को। ठीक है, तो अब आप इसको काउंट करेंगे, मंडे को कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 में 2 प्लस के 52। मतलब मंडे को कितने पापड़ बनाए 52। ट्यूसडे को 1 2 3 4 5 6
6 को 10 से मल्टीप्लाई किया 60, तो ट्यूसडे को 60 पापड़। वेडनेसडे को 1 2 3 4, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40, 40 में 3 प्लस किए 43। थर्सडे को 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया 17, ठीक है। फ्राइडे को देखिए कितने पापड़ बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 को 10 से किया 50, 50 में 3 प्लस किए 53। सैटरडे 1 2 3, 3 को 10 से किया 30, 30 में 3 प्लस किए 33। इसी तरीके से संडे को लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 को 10 से मल्टीप्लाई करा है 80, 80 में 3 प्लस किए 83। ये तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ पापड़ कि हर एक दिन कितने बन रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप अपनी बुक में देखिए। फर्स्ट, ऑन विच डे प्रोडक्शन ऑफ पॉपीडम वाज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस दिन हुआ। तो आपको किस दिन दिख रहा है इसका आंसर, संडे। संडे को सबसे ज्यादा हुआ, तो आप आंसर लिख देंगे फर्स्ट का, संडे हुआ। किस दिन सबसे ज्यादा हुआ और हाउ मच, कितना हुआ, तो कितने पापड़ का प्रोडक्शन हुआ, 83। क्लियर है सबको, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। यस अनुष्का, ओपन योर वीडियो एवरीवन। अनुष्का, मैम यस बेटा बोलिए। मैम ये जो पापड़ है उसमें ये मैम मैम ये टैली मास्क की तरह मार्क की तरह ये आ रहे हैं ना, ये क्यों मैम ये कैसे आ रहे हैं। ये इसलिए आ रहे हैं जो 10 से बिलो दे रखी है वैल्यू, उसको टैली मार्क्स के थ्रू इन्होंने डिनोट करी है, ठीक है। जब कोई 10 से नंबर कोई कम है, क्योंकि एक पापड़ किसको शो, कितने नंबर्स को शो कर रहा है, 10 को शो कर रहा है ना। यस मैम। तो 10 पापड़ को यदि एक सर्किल शो कर रहा है और अगर कहीं पर 10 से बिलो दिए गए हैं, जो 10 से कम दिए गए हैं, उसके लिए टैली मार्क्स के थ्रू शो किया है। क्लियर है, क्लियर है अनुष्का। यस काव्या, अनम्यूट योरसेल्फ। काव्या अनम्यूट करिए बेटा। यस मैम। बोलिए। मैम ये वो कहाँ पे लिखा हुआ है क्या ना, ये एक पापड़ 10 को शो करता है। ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बताया है। ओके मैम। थोड़ा दूर रख के बोला करो बेटा, बहुत ज्यादा हवा आती है इसके अंदर, ठीक है। स्पीकर को माउथ से दूर रखा करो। यस मयंक, अनम्यूट योरसेल्फ। यस क्या चीज बेटा, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी क्लियर, स्लो आ रही है वॉइस। नूरप्रीत एक जगह बैठ करके क्लास अटेंड करो बेटा। कितनी बार आप लोगों को बोला है कि क्लास अटेंड करते वक्त एक ही जगह बैठा करो। पूरे घर में घूम करके आप क्या मेरे को घर का वीडियो दिखा रहे हो। नहीं, जब आपको पता है कि हमारी 10:40 पे क्लास होती है, इट मींस शार्प 10:40 पे आपको अपनी जगह पर अवेलेबल हो जाना चाहिए। आप पूरे क्लास घर में घूम घूम करके मेरे को घर का वीडियो दिखा रहे हो। यस मयंक बोलिए। मैम जैसे कि अभी आपने ये 10 मैम आप 10 में दे ही नहीं रखा कि एक पापड़ 10 मतलब एक दिन में 10 पापड़। बेटा एग्जाम में हो सकता है कि आपके वो स्केलिंग आएगी, क्योंकि जो मैंने कल आपको एग्जाम्पल समझाए थे उस एग्जाम्पल में आपको स्केलिंग दे रखी थी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में स्केलिंग नहीं दी हुई होती तो हमें अज्यूम करना पड़ता है, ओके। पिक्टोग्राफ बना हुआ होगा तो आपको खुद को अज्यूम करना है,
मतलब सॉरी पिक्टोग्राफ बनाना है तो आपको खुद को अज्यूम करना होगा। ठीक है निशिकेत, आप भी मोबाइल को बहुत ज्यादा हिला रहे हो। वेयर इज योर बुक? निशिकेत कहाँ है आपकी बुक? इधर उधर क्या देख रहे हो? अनम्यूट करो अपने आप को। निशिकेत अनम्यूट करिए। वेयर इज योर बुक बेटा? गुड मॉर्निंग। निशिकेत, मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था जब आपके मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि अपनी बुक और कॉपी लेकर के बैठा करो। कल से मैं उन बच्चों को आउट कर दूंगी जिसके पास बुक और कॉपी नहीं होगी या लेकर के नहीं बैठोगे। मैं आपको ये फोर्स नहीं कर रही कि आप पेरेंट्स से जिद करो कि यदि आपने बुक्स नहीं खरीदी हैं तो। निशिकेत टेल मी, मेरे से बात करो। मैम निकाल ली बुक। निकाल ली मतलब कि मेरे कहने का वेट कर रहे थे आप? लास्ट टाइम भी मैं आपको टोक चुकी हूँ एक बार मिड टर्म एग्जाम के टाइम पे। से यस और नो? यस मैम। तो फिर कहाँ है आपकी बुक? कहाँ होती है? मैम निकाल ली मैम। रफ कॉपी कहाँ है? मैम निकाल ली। ओके, कौन से पेज नंबर पे पढ़ा रही हूँ मैं? मैम पेज नंबर केवल वेस्टिंग ऑफ टाइम है बेटा, और कुछ भी नहीं है। आप जो क्लास अटेंड कर रहे हो ना, केवल टाइम पास कर रहे हो निशिकेत। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ क्या नहीं पढ़ा रही हूँ। और आपने अपना वर्क भेजा, चैप्टर 8 भेज दिया टीचर को? निशिकेत भेज दिया? कौन सी टीचर को भेजा? अमृतपाल मैम। भेज दिया आपने? यस मैम। उन्होंने तो मुझे आपका नाम नहीं बताया, क्योंकि कल तक के डेट में केवल 6 बच्चों का काम गया है बस। उनका डेली मेरे पास फोन आता है, उन्होंने ही मेरे को बताया कि केवल 6 बच्चों का काम आया है। तो इसलिए सच बोलो कि आपने काम भेजा है या नहीं भेजा है? मैम नहीं भेजा। तो इसमें आप टीचर से भी झूठ बोलते हो। मैं यहाँ पे 6 बच्चों का नाम ले सकती हूँ जिन्होंने वर्क भेजा है। आप लोग ये चाहते हो कि इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, आई थिंक आपको भी दिख रहा है कि 33 स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। 33 स्टूडेंट्स में से वन ऑफ स्टूडेंट यू, ठीक है। 32 स्टूडेंट्स के सामने यदि मैं आपकी इंसल्ट करूंगी या आपसे इस तरीके से डांटूंगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा निशिकेत? नो मैम। सब बच्चों को ये बात पता चलेगी कि निशिकेत झूठ भी बोलता है, तो क्या बेटा ये चीज अच्छी लगेगी? नो मैम। तो बेटा हमेशा सच बोलना चाहिए ना। यस मैम। नेक्स्ट, आपने चैप्टर 8 कर लिया, ऑनेस्टी बोलना नहीं किया है तो बोल दो कि मैंने नहीं किया। हम कर लिया। कर लिया तो क्या आप अपना आज वर्क भेज दोगे? यस मैम। ठीक है, तो कल से मेरे पास जो नाम आएंगे तो विद, अगर यदि आप चाहते हो कि मैं नाम लेकर के यदि अनाउंस करूं कि किन किन बच्चों ने वर्क नहीं भेजा है, तो बेटा ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर यदि आप चाहते हो कि टीचर आपको ना डांटे या आपको बार बार ना बोले तो अपना वर्क सेंड करना शुरू कर दो। ओके, यस मैम। यस वेरी मैम। गुड वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम से झूठ नहीं बोलना है। ओके, चलिए अब आप पेज नंबर 47 निकाल लीजिए। चैप्टर 9 चल रहा है अपना। हो सकता है किसी क्वेश्चन में, मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ हो स्केलिंग, तो आपको खुद को अज्यूम करना है वैसे स्केल दिया हुआ होगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में हो सकता है स्केल नहीं दिया हुआ हो, लेकिन कई क्वेश्चंस में स्केल दिया हुआ होगा आपके। ठीक है,
तो आप एज्यूम करोगे यहाँ तक आपको फर्स्ट क्वेश्चन तक समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था कि ऑन विच डे, ठीक है, पापड़ मैक्सिमम मेक्स द पापड़ एंड हाउ मच, कितने पापड़ सबसे ज्यादा बनाए गए हैं। निशिकेत इधर सुन लो बेटा, बाद में बात कर लेना। एक बार केवल 15 to 20 मिनट्स की क्लास रिमेनिंग है हमारी, तो वो अच्छी तरीके से सुन लो, उसके बाद बात कर लेना। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जो दे रखा है संडे, संडे को सबसे ज्यादा पापड़ बनाए गए हैं। कितने पापड़ बनाए गए हैं? 83 पापड़ बनाए गए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, which what is the sum of total presence of which day has more production of papadum, Monday or Friday। ये कह रहा है कि which day has more production, which day मतलब कौन से दिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है मंडे और फ्राइडे के बीच में। मंडे को देखो कितना प्रोडक्शन हो रहा है 52, और फ्राइडे को कितना हो रहा है 53। तो किस दिन ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है? फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। अब वो ये लास्ट में पूछ रहा है कि हाउ मच मोर, कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो 53 माइनस 52 मतलब इक्वल टू 1 ज्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? अब ये देखिए आगे कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। इफ अगर यदि फेज 5 चिल्ड्रन एंड टैली मार्क्स इज इक्वल टू 1 चाइल्ड है, then construct a table that show attendance of your class for a week। ये बेटा थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ से ये दो क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गए कि किस दिन ज्यादा बनाया गया है और कितना ज्यादा बनाया गया है। क्लियर है सबको? यस। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए इसके अंदर स्केलिंग दी हुई है, आप चेक करोगे तो इसके अंदर स्केलिंग दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 इफ 1 फेज इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रन। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको एक फेज जो शो कर रहा है वो 5 चिल्ड्रन को कर रहा है। आपने कहा था ना कि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको स्केलिंग नहीं दे रखी थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए स्केलिंग आ गई कि यदि एक फेज 5 चिल्ड्रन को शो कर रहा है और tally marks 1 child, then construct a table that show attendance of your class for a week and answer the following questions। देखिए इसके अंदर हमारे को टैली मार्क्स बनाने होंगे कि यदि एक फेज 5 चिल्ड्रन को शो करता है और टैली मार्क्स बनाने के लिए 1 चाइल्ड, देन टैली मार्क्स एक चिल्ड्रन के लिए कितना बनेगा? एक ही टैली मार्क्स बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ओके। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, हैंड रेज करिए बेटा। किसी को कोई भी डाउट नहीं है? अपने दो क्वेश्चन बच रहे हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 बच रहा है, एक क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सबके पास कल बार ग्राफ पेपर होना चाहिए, ग्राफ पेपर होना चाहिए, ओके। आपको पता है वो ग्राफ पेपर किस कलर का होता है? ग्रीन कलर में होता है, ठीक है। मुझे एक सिंगल पेपर चाहिए अपन को, अगर किसी के पास हो साइंस की कॉपी में तो साइंस की कॉपी से भी फाड़ सकता है, क्योंकि आप 5th क्लास में आ चुके हो, तो 5th क्लास में आपके एक तरफ सिंगल पेपर है और एक तरफ लाइनिंग पेपर है। तो पीछे आप देखोगे साइंस के रजिस्टर में आपको ग्राफ पेपर मिल जाएंगे, ओके। इज दैट क्लियर बेटा? यस। कार्तिक अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम ये ग्राफ पेपर कौन सा है?
बेटा ग्राफ पेपर मार्केट में भी अवेलेबल है, नहीं तो मैं कह रही हूँ आप साइंस का रजिस्टर में आप देखोगे, अगर आपने हाँ है वो। बिल्कुल ग्रीन कलर का है ना, उसके अंदर बारीक बारीक लाइनें बनी हुई है, बिल्कुल बारीक बारीक। हाँ ब्लू, वो ग्रीन कलर का। हाँ जी हाँ जी, लाइट ग्रीन हाँ कलर वो में है। है ना। तो हाँ बस वो है। उस पेपर को, एक पेपर को आप निकाल लोगे और उसको मैथ्स की कॉपी में पेस्ट कर लेना बस, ठीक है। हाँ। तो सभी स्टूडेंट्स को कह रही हूँ, उस एक पेपर को आप फाड़ करके आप अपने मैथ्स की कॉपी में पेस्ट कर लोगे, ताकि इधर उधर हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी आपको, ठीक है ना बेटा। ओके मैम। तो सभी स्टूडेंट्स को कह रही हूँ, कल जब आप क्लास ज्वाइन करोगे तो उससे पहले आपको अपना ग्राफ पेपर आप पेस्ट कर लोगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी। यस प्रियांशी, एनी डाउट? अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, बोलिए बेटा प्रियांशी। मैम मेरी साइंस की कॉपी में मैम वो ग्रीन कलर का पेपर नहीं है। तो आपके पास बड़ा रजिस्टर नहीं है साइंस का? मेरे पास जो कॉपी है मैम उसमें रजिस्टर जैसे पेज है मैम, ये वाले से। हाँ तो लास्ट में देखो बेटा, लास्ट बिल्कुल लास्ट में जाके पे आपकी कॉपी फिनिश हो रही है। 1 या 2 पन्ने छोड़ के देखो, नहीं है इसके अंदर? नहीं है तो बेटा फिर आप ऐसा करना कि आप एक 10 रुपीज की ग्राफ कॉपी आती है, ठीक है, 10 रुपीज की ग्राफ कॉपी आती है, जिनके यदि रजिस्टर में नहीं दे रखे हैं तो वो लोग 10 रुपीज की ग्राफ कॉपी परचेज कर लेंगे, ओके। ठीक है प्रियांशी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपकी प्रैक्टिस में भी काम में आ जाएगी, ओके ना। यस नेक्स्ट, अवनी अनम्यूट करिए बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम ये ग्राफ पेपर में स्क्वायर जैसे बॉक्सेस बने हुए बहुत सारे। बिल्कुल बिल्कुल वही होता है ग्राफ पेपर। यस मैम मेरे पास है। वह तो वेरी गुड, एक पेपर चाहिए अपन को, एक पेपर आप पेस्ट कर लेना कॉपी के अंदर, ठीक है। यस मैम। और ओके मैम। इसलिए बोल रही हूँ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये वर्क आपको अपने टीचर को सेंड करना होगा, ठीक है। जब आप अपने टीचर को सेंड करोगे तो उनको ये चीज शो होनी चाहिए कि हाँ बच्चों ने वर्क किया है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, किसको प्रॉब्लम है और कोई? अगर यदि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी है तो फिर मैं आपसे पूछूंगी कि भाई फिर मैं अपनी क्वेश्चंस करना शुरू करूंगी, ठीक है। यस अंकित चौधरी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बोलिए बेटा। मैम मेरे ये 46 और 47 के पेज में मैम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? सेकंड और थर्ड क्वेश्चन नहीं दे रखा है, एक पिक्टोग्राफ टाइप बना रखा है। आप अपना वीडियो ऑन करिए, मुझे नहीं दिख रहे हो आप अंकित। यस अंकित चौधरी दिखाइए बेटा अपना। एक मिनट, आप अपना कैमरा उधर ही रखिए बेटा। इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ करो बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो आ रहा है ना आपका, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं दिया हुआ है। मैम यहाँ पे भी नहीं है। ओके, तो पेज टर्न करो एक बार, पीछे नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका। यस मैम। ओके चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप ऐसा करना, आपके पास वैसे भी पीडीएफ आएगी तो आप पीडीएफ में से कर लेना, ओके। नहीं तो आप एक बार आपकी जो सब्जेक्ट टीचर है ना अमृतपाल मैम, उनको बोलना कि आपको पर्सनल एक सिंगल पेपर का आपको प्रिंट सेंड कर देंगी, ठीक है, फोटो सेंड कर देंगी। तो आप या तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना या उसको अपने पास सेव रख लेना। इन 2 पेज का आपको फोटो सेंड कर देंगी वो, ठीक है। यस मैम। या तो मैं मैम को बोल दूंगी वो आपको सेंड कर देंगी, नहीं तो आप मैम को एक बार मैसेज कर देना, वो आपको सेंड कर देंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट, और किसी को कोई? दुष्यंत शर्मा, दुष्यंत सक्सेना, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा।
Good morning, ma'am. Good morning. If you have any doubt? No, ma'am. No, मैम. तो फिर मैं क्वेश्चन करूँ आपसे, बता दोगे? मैम वो ग्राफ पेपर मैम. हाँ जी, बोलिए बेटा दुष्यंत. मैम वो ग्राफ पेपर मैम. मैम वो ग्राफ पेपर मैम कहाँ पे पेस्ट करना है, कॉपी में? जहाँ पे आप 9th चैप्टर स्टार्ट करोगे, ठीक है, जहाँ से आप 9th Yes, चैप्टर स्टार्ट करोगे ना, आपके पास पीडीएफ Yes, ma'am. आएगी और जहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होगा वहीं पे आपको पेस्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ही आपका बार चार्ट का है. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. नेक्स्ट दिव्यांशी, अनम्यूट करिए बेटा. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा. आपको समझ में आ रहा है दिव्यांशी? Yes, ma'am. कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. ओके. एक चीज मैं और बताना चाहूंगी सभी स्टूडेंट्स को कि आपको पता है ना, सबके पास मैसेज आ चुका है. आप हैंड रेज करेंगे मेरे क्वेश्चन के ऊपर कि अगर सबको मैसेज रिसीव आपने देख लिया है तो, कि आपको पता है कि नेक्स्ट मंडे से, ठीक है, आपके गूगल टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं. सबको पता है? हैंड रेज करिए. सबको पता है? वेरी गुड. ठीक है, तो मतलब कि आपको पता है गूगल टेस्ट हमारे पहले की तरह होंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन को हर एक चैप्टर के आपके आएंगे, क्या वो मैथ्स हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, ठीक है, तो कोई सा भी हो, आपके सबके उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, तो आपको चैप्टर बता दिया जाएगा. ठीक है, वीकली आपको आपने पहले भी दिए हैं अपने ये गूगल टेस्ट. ठीक है, तो आपको ये वीकली टेस्ट के लिए आपको वापस से प्रिपेयर होना है. सेकंड थिंग, आपके सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे. ठीक है, तो आपको पता है क्या, किसको पता है कि, बाकी अपने हैंड डाउन कर लीजिए, सबको किसको पता है कि आपका सब्जेक्टिव टेस्ट कब होगा? मैथ्स का सब्जेक्टिव टेस्ट किसको पता है? जिसको पता है वही हैंड रेज करिए. मैं पूछूंगी किसको पता है. नित्या चौधरी, यस, अनम्यूट करिए नित्या. कहाँ गई नित्या? यस, ओके. नेक्स्ट बताइए, कौन बताएगा मुझे? अक्षिता पायल, अनम्यूट करिए अक्षिता. अक्षिता अनम्यूट करिए बेटा. ना आपने अपना वीडियो ऑन कर रखा है बेटा, बोलिए कब